प्रेरक दो प्रकार के बताए हैं। पहला है जन्मजात, दूसरा अर्जित। जन्मजात में आता है भूख, प्यास, नींद, काम आदि, और अर्जित में आता है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि। थॉमसन के अनुसार देखेंगे, थॉमसन ने भी दो बताए थे, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक में खाना, पीना, सोना, खेलना, मनोरंजन आदि, लेकिन कृत्रिम में क्या था? पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि। कृत्रिम का वही स्टेज बता दी थी मैस्लो के जैसे। और गैरेट ने भी अभिप्रेरक के 3 प्रकार बताए थे। जैसे पहला बताया था जैविक या दैहिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक। जैविक या दैहिक में आता है क्रोध, भय, आश्चर्य आदि। मनोवैज्ञानिक में युयुत्सा, पलायन, जिज्ञासा, और सामाजिक में सम्मान, प्रेम, सहयोग, दया आदि। तो आइए दोस्तों आप कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं, या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। निम्न कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, बर्नार्ड के द्वारा, या गेट्स के द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन से हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य, ये सभी? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखो, आवश्यकता नीड, अंतर्नोद यानी डी ड्राइव, प्रोत्साहन या लक्ष्य, आई इंसेंटिव, एम इज इक्वल टू एन प्लस डी प्लस आई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतः अभिरुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंतरिक अभिप्रेरण, बाह्य अभिप्रेरण, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों। 4th क्वेश्चन है, रुचि, आदत व सामुदायिकता किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण हैं? अर्जित, जन्मजात प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्जित प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 5, अभिप्रेरणा के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सामवेगिक उथल पुथल के बाद जो व्यवहार बनता है वह पूर्व की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी, तीव्र तथा स्थायित्व के लिए होता है। संवेगों में यदि पर्याप्त संशोधन कर दिया जाता है तो ये भावनाओं, विचारों, उद्देश्यों, रुचियों का रूप ले लेते हैं, लेकिन यह मानव व्यक्तित्व को एक विशिष्टता प्रदान नहीं करते हैं। प्रेरणा हमारे व्यवहार में विविधता लाकर लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। प्रेरणा हमारे व्यवहार में निरंतरता बनाए रखती है और हम तब तक अपने प्रयासों में कमी नहीं लाते जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। बताइए दोस्तों, कौन सा होगा आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, योकम और सिम्पसन ने सीखने की जो विशेषताएं दी हैं निम्न में से कौन सी सही हैं? सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हैं, उपरोक्त सभी? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन,
सीखने के व्यक्तिगत कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीखने वाले की अभिवृत्ति, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, सीखने का समय तथा अवधि। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 9 नंबर क्वेश्चन, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करना है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे प्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सश्वर अधिगम द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो मनुष्य अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता को जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? मैकडूगल ने, कर्ट लेविन ने, फ्रायड ने या स्किनर ने? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत और उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए प्रेरणा। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर
पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, मापन आधारित शिक्षार्थी। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राजेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें होगा अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से नहीं हैं, यहाँ नहीं लगा लीजिए आप। देखो, अभिप्रेरणा के स्रोत आवश्यकता भी है, चालक भी है, प्रेरक भी है, लेकिन इच्छा नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, नहीं लगाइए यहाँ। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है? तर्क, चिंतन, बोध या विवेक। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों की अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है? अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं? प्रभावी, भावात्मक, संरक्षणमुखी, सुरक्षा उन्मुखी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधियों के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है सकारात्मक अंतरण का, नकारात्मक अंतरण का, शून्य अंतरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखो, भूगोल की कक्षा में किया जाता है, गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग, तो सकारात्मक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। चलो, इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया? वाटसन, मैस्लो, कॉलर या पॉवलव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है? 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों तक, 20 से 22 वर्षों तक।
आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अंतिम क्वेश्चन, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेरक। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।